हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कि कोशिका झिल्ली में होने वाले परिवहन के बारे में। तो बात करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी झिल्ली के अंदर परिवहन तंत्र की। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम by which various molecules enter into and out of cell across cell membrane। यानी यह एक प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जिसके अंदर अनेक प्रकार के जो मॉलिक्यूल यानी अणु जो होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तथा कोशिका से बाहर निकलते हैं। और ये अंदर जाने तथा बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है ये इसके कोशिका झिल्ली से होके गुजरते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली से होके कैसे गुजरते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। सेल्स हैव वेरियस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की विधियां या उसकी मैकेनिज्म पाई जाती है। पैसेज ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन्स अकर बाय 3 मेथड्स। तो जो पदार्थ होते हैं ये झिल्ली से गुजरने के लिए इनमें 3 प्रकार की विधियां पाई जाती है। पहली आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन। इसके बाद आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन, तथा तीसरी इसमें आती है बल्क ट्रांसपोर्ट यानी अधिक अणु जो होते हैं, बड़े अणु, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन के बारे में। इट इज़ ए मोड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वेयर द सेल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी नॉर शोज एनी स्पेशल एक्टिविटी। यानी यह मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी झिल्ली परिवहन तंत्र के अंदर इस प्रकार की विधि है जिसमें कोशिका किसी प्रकार की ऊर्जा को खर्च नहीं करती है और ना ही किसी विशेष प्रकार की एक्टिविटी या प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। यानी जो निष्क्रिय परिवहन होता है इसमें कोशिका झिल्ली जो है किसी प्रकार की ऊर्जा जो है खर्च नहीं करती है और इसके अंदर किसी विशेष प्रकार की जो एक्टिविटी या उनमें होने वाली जो चेंजेस होते हैं वो इसके अंदर प्रदर्शित नहीं होते हैं। द ट्रांसपोर्ट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इनके अंदर जो परिवहन होता है ये इनके सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। यानी अधिक सांद्रता से इनमें मॉलिक्यूल्स गति करते हैं कम सांद्रता की ओर, और ये जो गति होती है इनमें स्वतः होती है। इट इज़ 2 टाइप्स यानी ये 2 प्रकार से होती है। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन यानी निष्क्रिय विसरण जो होता है, और दूसरा होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन के बारे में, यानी जो निष्क्रिय विसरण होता है। Here the cell membrane plays a passive role in the transport of substances across it। यानी कि इस प्रकार के विसरण में जो कोशिका झिल्ली होती है यह एक निष्क्रिय भूमिका निभाती है, यानी इसका कोई रोल इसमें नहीं होता है, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का यानी कि पदार्थों का परिवहन जो है वो इसके एक साइड से दूसरी साइड की ओर किया जाता है। पैसिव डिफ्यूजन can occur either through lipid matrix of the membrane or with the help of channels। तो इस प्रकार का जो निष्क्रिय विसरण होता है यह इसका जो लिपिड भाग होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसके द्वारा हो सकता है, या इसमें कुछ चैनल्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं और उसकी सहायता से ये पदार्थों को अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं यानी जो उदासीन विलेय होते हैं, और लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस यानी लिपिड में घुलने वाले पदार्थ। तो इनका जो है ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रल सॉल्यूट्स एंड फैट सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कैन मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो जो उदासीन विलेय होते हैं, जो घुलनशील अणु होते हैं, और वसा के अंदर जो सॉल्यूबल पदार्थ होते हैं यानी वसा में घुलने वाले पदार्थ, ये सभी जो पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से
जो है साधारण डिफ्यूजन यानी साधारण विसरण के द्वारा ही एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, यानी इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये सिंपल डिफ्यूजन या सरल विसरण के द्वारा होता है। अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ये सांद्रता प्रवणता के साथ में ही होता है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। और फ्रॉम वन साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी एक साइड में जहाँ पर उच्च सांद्रता उपस्थित है अणुओं की, और ये दूसरी साइड जो होती है वहाँ पर इनकी कम कंसंट्रेशन या सांद्रता कम होती है, तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। बेस्ड ऑन free movement of lipid soluble substances across the cell membrane, Overton proposed the cell membranes are made of lipids। तो इसके जो स्वतंत्र मूवमेंट या गतियाँ होती है, जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेज होते हैं यानी लिपिड में घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनकी इनमें स्वतंत्र गतियाँ होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से होकर जब ये जाते हैं तो इनमें स्वतंत्र गतियाँ देखने को मिलती है। तो ओवर्टन ने सन 1900 में यह कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड के द्वारा बनी होती है, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये ऐसा कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्वयं लिपिड के द्वारा बनी है और इसके द्वारा ही इनके फ्री मूवमेंट जो है वो प्रदर्शित होते हैं। सेकंड आते हैं ओपन चैनल ट्रांसपोर्ट, यानी खुले जो चैनल ट्रांसपोर्ट या खुले चैनल के द्वारा परिवहन किस प्रकार से होता है। मेम्ब्रेन्स पजेज सम ओपन चैनल्स इन द फॉर्म ऑफ टनल प्रोटीन्स। तो कुछ झिल्लियों के अंदर इस प्रकार से कुछ खुले हुए चैनल्स यानी गेट उपस्थित होते हैं जो टनल प्रोटीन्स के द्वारा बने होते हैं, यानी सुरंग जैसी प्रोटीन्स जो होती है इनके द्वारा ये चैनल बने होते हैं। वाटर चैनल्स और एक्वापोरिन्स allow water and water soluble gases to pass through according to their concentration gradient। तो जैसे वाटर चैनल्स यानी जो जल के चैनल होते हैं इन्हें कहते हैं एक्वापोरिन्स, यानी ऐसे छिद्र जिसमें से जल होकर गुजरता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए। तो ये एक्वापोरिन्स जो होते हैं ये जल को जो है वो एलो करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, और जो वाटर सोल्यूबल गैसेज होती है जल में घुलने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए एक से दूसरी साइड में जा सकती है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये इनके सांद्रता प्रवणता के साथ में होती है या उसके अनुसार ही होती है। ऑस्मोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ ट्रांसपोर्ट। तो जो परासरण होता है ऑस्मोसिस, ये इस प्रकार के परिवहन का एक उदाहरण है। फिल्ट्रेशन इज डिफ्यूजिंग अंडर प्रेशर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन हैविंग माइन्यूट पोर्स। तो जो फिल्ट्रेशन होता है यानी जो छन्ने की जो क्रिया होती है डिफ्यूजन के अंदर, तो इसमें प्रेशर यानी दाब के अंदर जो है मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर बन जाते हैं यानी छिद्र बन जाते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान, और ये छिद्रों से होते हुए जो है वो जल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए दूसरी साइड जो है वो गति करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फाइन फिल्ट्रेशन अकर्स ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इनसाइड किडनीज। तो जो निस्यंदन की जो क्रिया होती है या इसे बहुत ही महीन फिल्ट्रेशन या महीन निस्यंदन कहते हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान होती है। तो जो ग्लोमेरुलस होता है किडनी के अंदर यानी कि वृक्क में पाए जाने वाले ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। डायलिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम लार्जर वंस। तो डायलिसिस या अपोहन की जो क्रिया होती है या इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इनमें छोटे पार्टिकल्स जो छोटे अणु होते हैं जैसे क्रिस्टलिन जो सॉल्यूट्स होते हैं, और इन्हें बड़े जो अणु होते हैं उनसे अलग किया जाता है। बड़े अणु यानी कोलाइड्स जो होते हैं ड्यू टू अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि छोटे तथा बड़े अणुओं में डिफ्यूजन की रेट यानी जो इनमें जो विसरण होता है उनकी दर जो है वो अलग अलग होती है। अक्रॉस ए मेम्ब्रेन हैविंग वेरी माइन्यूट पोर्स, और ये जो है ट्रांसपोर्ट जब इनका होता है छोटे और बड़े अणुओं का, तो इनका विसरण होता है मेम्ब्रेन से होते हुए
और इनके अंदर बहुत ही छोटे यानी सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। इट इज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड इन आर्टिफिशियल किडनी। तो ये जो सेपरेशन होता है यानी ये जो पृथक्करण किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, यानी जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उन्हें अलग किया जाता है रक्त के अंदर से। और ये आर्टिफिशियल किडनी यानी जब डायलिसिस या अपहन की क्रिया की जाती है उस समय यह प्रक्रिया जो है वो प्रदर्शित की जाती है। सेकंड आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इट अकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ गेटेड आयन चैनल्स एंड परमीजेज। तो इस प्रकार का जो विसरण होता है जिसे सुगम विसरण कहते हैं, ये इसमें ये होता है कि इनमें गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, यानी जो आयन होते हैं उनके चैनल्स बने होते हैं और वो गेटेड होते हैं, और परमीजेज के द्वारा इनके अंदर डिफ्यूज़न होता है या विसरण की क्रिया होती है। इनके अंदर एनर्जी जो है आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि इनमें डिफ्यूज़न की क्रिया होती है तो एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। द ट्रांसपोर्ट इज़ अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन, ये सांद्रता प्रवणता के साथ में ही होता है। तो सबसे पहला आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में आयन चैनल्स। तो ये जो चैनल्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी अधिक विशिष्ट प्रकार के ये आयन चैनल्स होते हैं। देयर इज़ अ स्पेसिफिक चैनल फॉर ईच आयन, यानी प्रत्येक आयन के लिए एक विशेष प्रकार का चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। आयन्स डज नॉट पास इन डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू आयन चैनल्स, यानी जो आयन्स होते हैं वो घुली हुई अवस्था के अंदर आयन चैनल से होते हुए नहीं गुजर सकते हैं, बट इंस्टीड ओनली आयन्स मूव थ्रू दैम, यानी कि केवल जब आयन उपस्थित होते हैं तो ही वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, यानी आयन चैनल से होते हुए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। मोस्ट आयन चैनल्स आर गेटेड। तो अधिकांश जो आयन चैनल होते हैं वो गेटेड होते हैं, यानी कि जब वह आयन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए पार करता है तभी वह गेट जो है वो खुलता है, अन्यथा वह गेट जो है वो कंप्लीट रूप से बंद रहता है। इसलिए सभी अधिकांश जो आयन चैनल्स होते हैं वो गेटेड प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर एक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल प्रदर्शित किया गया है, यानी जो पोटेशियम के आयन्स होते हैं इनका जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए किस प्रकार से इनका अभिगमन होता है। तो इसमें क्या है कि जो वोल्टेज गेट होता है वो इनकी आयन चैनल के ऊपर, जो आयन चैनल के जो प्रोटीन्स होते हैं इन पर लगे होते हैं ये इस प्रकार से, और ये जो गेट है तभी खुलता है जब ये जो आयन्स हैं इन्हें अंदर आना हो, यानी इनकी जो सांद्रता है अधिक बाहर की ओर अधिक होती है और अंदर की ओर जब कम हो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए इस आयन चैनल गेट के थ्रू अंदर की ओर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आयन चैनल जो है वो कार्य करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग द गेट्स ऑफ आयन चैनल दे आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि जो आयन चैनल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके जो प्रकार है वो इस आधार पर डिवाइड किए गए हैं कि उनके अंदर स्टिमुलस यानी जो उद्दीपन आवश्यक होता है उस गेट को खोलने के लिए आयन चैनल के, उसके आधार पर जो है वो 3 प्रकार के आयन चैनल गेट होते हैं। तो पहले जो आते हैं वो है वोल्टेज गेटेड, जो कि हमने पिछले डायग्राम के अंदर देखा था कि वोल्टेज के आधार पे वह गेट चलता है। दूसरा आता है मैकेनिकल गेटेड और उसके बाद आता है लिगेंड गेटेड। मोर देन 100 आयन चैनल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 100 से भी अधिक जो है वो आयन चैनल्स खोजे गए हैं। मूवमेंट थ्रू आयन चैनल इज़ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो गति होती है इन आयन चैनल से होते हुए आयन्स की, वो इनके सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। द रेट ऑफ पैसेज इज़ क्वाइट हाई। तो जो अभिगमन की जो दर होती है, यानी आयन्स चैनल से होते हुए जब आयन्स निकलते हैं इनकी दर जो है बहुत ही अधिक पाई जाती है, यानी ये तेज़ी से इनमें से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।